ये सबको पता है, उसको पता है, सबने एक दूसरे से मिलते जुलते हैं सर। यस सभी के लगभग मिलते जुलते, जैसे पैसा, सबका कॉमन सपना है कि हाँ मेरे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। उससे सवाल पूछ सकते हैं, सर क्या आपके पास बहुत सारे पैसे हैं? लेकिन पूछना आपको इस तरह से उसको बुरा नहीं लगना चाहिए, उसको ऐसा ना लगे कि आप उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। लेकिन ये एक पैसा एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हर कोई यहाँ पे बस उसको सामने वाले को विश्वास नहीं होता, नहीं तो इस मुद्दे पे ही बात करना चाहता, और इसी के लिए वो भाग रहा है। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो पैसे पे बात करनी है, घर पे बात करनी है, मतलब ये हमारे कॉमन सपने हैं। हर कोई चाहता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा, हर कोई चाहता है कि मेरे पास बहुत अच्छा घर हो, बहुत अच्छी कार हो, गाड़ी हो, कि मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो। ठीक है सर। और टेंशन फ्री लाइफ चाहता है हर कोई, स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहता है, टेंशन फ्री मस्त जिंदगी चाहता है, हर कोई चाहता है, क्योंकि हर किसी के साथ कुछ ना कुछ समस्याएं चल ही रही हैं। देश विदेश की यात्रा भी चाहते हैं बहुत सारे लोग, सभी लोग नहीं चाहते होंगे लेकिन मैक्सिमम लोगों का ये ड्रीम होता है। परिवार की सुरक्षा भी चाहते हैं, क्योंकि जब कमाने वाले को दिक्कत होती है तो परिवार को उस समय वो चीज याद आती है। अगर उसको आप ये चीज एहसास दिला दें कि भाई आप तो कमा रहे हो, अगर आपको कुछ दिक्कत हो जाए तो ही क्या है ना, बस बाकी वो समझ जाएगा। ये जो ड्रीम ऑफ होम, लग्जरी कार, चाइल्ड एजुकेशन, डेब्ट फ्री लाइफ, कर्जे से मुक्त, फैमिली टूर, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये लगभग कॉमन ड्रीम्स हैं सभी। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके ऊपर कर्जा नहीं है, थोड़ा बहुत, किसी का कम किसी का ज्यादा होता है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जो बड़े बड़े दिग्गज हैं ना बिजनेसमैन, उन्होंने भी गवर्नमेंट से कर्जा लिया हुआ है। भारत के गवर्नमेंट एम्प्लॉय 90% गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास में कोई ना कोई लोन चला हुआ है, आप चेक कीजिएगा सर। उसकी नीड पैदा करनी सर, ये आपको देखना है। अगर मैं इसी बीच में आपको थोड़ा सलाह देना चाहूंगा कि एलन पेज की सवाल को पढ़ ली, बहुत अच्छी बात है, उसको दोबारा पढ़े, वो बहुत कुछ सिखा के जाएगा। हाउ टू क्रिएट नीड, उसकी नीड को क्रिएट कैसे, इफ यू हैव क्रिएट नीड देन योर ज्वाइनिंग इज ऑलमोस्ट डन। अगर आपने उसकी नीड पैदा कर दी, उसको टाइम से कनेक्ट कर दिया, उसकी फैमिली से कनेक्ट कर दिया, उसके घर से कनेक्ट कर दिया, उसकी अच्छी कार से कनेक्ट कर दिया, उसकी नीड आपने अगर क्रिएट कर दी, तो आप ये मान लीजिए सर ज्वाइनिंग डन है सर। ज्वाइनिंग ही नहीं, वो काम करेगा सर। हमारी नीड क्रिएट हो चुकी है, और वो नीड नहीं, वो पता नहीं क्या क्या बन चुका है, कितना गोला बारूद बन चुका है। मतलब हमें तैयार किया गया, ट्रेनिंग के माध्यम, हम जो तैयार होंगे ट्रेनिंग से। क्योंकि आप मेरी अपलाइन से पूछ के देखिएगा कभी, मेरा सबसे पहला सवाल ही ये था कि सर मैं ज्वाइन तो कर रहा हूँ लेकिन मैं कभी मीटिंग में नहीं आऊंगा आपकी। जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने ये कमिटमेंट लिया था, उनको ये वचन बोला था कि अगर मैं आपके साथ बिजनेस करूं तो आप मुझे कभी मीटिंग के लिए नहीं कहोगे, मीटिंग को ज्वाइन करना है, मीटिंग में आना है। ये मेरा उनसे वो था। लेकिन आज आपके सामने आप देख रहे हैं मैं खुद मीटिंग कर रहा हूँ। दूर की बात है, मैं खुद मीटिंग ले रहा हूँ। तो अगर आपने उसकी नीड क्रिएट कर दी सर, नीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट सर, उसकी आवश्यकता को आपने पैदा कर दिया तो डेफिनेटली वो बंदा आपके साथ ज्वाइन भी करेगा और वो काम भी करेगा, सीखेगा भी। सीखते क्यों नहीं है लोग, मीटिंग में क्यों नहीं आते? उनकी नीड सही से क्रिएट नहीं हुई है। वो नीड, अगर उनकी कोई छोटी मोटी नीड है भी, वो कहीं और से उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। उस नीड को आरसीएम से कनेक्ट करना कि वो सिर्फ यहीं से पैदा हो सकती है। तो नीड को क्रिएट करना सर। जैसे घर के बारे में आप पूछे कि अच्छा घर चाहते हो, बोले हाँ मेरे को और अच्छा घर बनाना है। उससे मतलब उसको थोड़ा सा डिटेल में जाए कि सर घर बनाना है, कहाँ पे बनाना है, कौन से शहर में बनाना है, देहरादून में बनाना है कि गुड़गांव में, धारवाड़ा में, कहाँ बनाना है, भरतपुर में बनाना है, आगरा में बनाना है। उससे पूछिए, मतलब उसको थोड़ा सा उसमें आने दो। कर सकते हैं सर ऐसा? यस। हाँ, उसको थोड़ा सा उसको कनेक्ट करें, जो चाहता है ना। वो कई बार आदमी बोलते थे यार हाँ मेरे को बहुत सारा पैसा चाहिए, भाई उस पैसे करेगा क्या? अगर उसको ये पता है कि मेरे को पैसा कहाँ लगाना है तो फिर उसके लिए वो काम करेगा। बहुत सारे लोग सिर्फ सुने सुनाए डायलॉग बोलते हैं कि मेरे को हाँ वो चाहिए वो चाहिए, लेकिन नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपने उसको कनेक्ट किया
और उसको एहसास दिलाया, वो उसके ऊपर थोड़ा सा सोचना शुरू कर दे, तो फिर वो चीज काम करेगी। तो उससे सवाल कीजिएगा कि सर घर तो चाहिए, लेकिन कहाँ चाहिए, कौन से शहर में चाहिए, छोटा चाहिए कि बड़ा चाहिए। मैं अभी आपसे बहुत संक्षेप में बात कर रहा हूँ, आपको थोड़ी सी और डिटेल में उसको एहसास दिलाना है, ताकि वो सोचना शुरू कर दे। प्रोसेस वो आपसे कनेक्ट ना हो सीधे घर से, पैसे से, यानी जो उसके नीड से कनेक्ट कराना है आपको। छोटा चाहिए बड़ा चाहिए, मैं आपको जस्ट अभी एग्जांपल दे रहा हूँ। सर जो आपने घर का डिजाइन किया उसमें कितने पैसे लगे लगभग, फिर उससे आप सवाल पूछे कि ये इसका बंदोबस्त कर लिया आपने। जो काम आप करते हैं अगर वही आप काम करेंगे तो आपको आपका सपना पूरा होने में कितना समय लगेगा, उससे पूछिए कि सर जो अगर आप अभी दूध बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो आपने घर का ड्रीम बताया कि इतने पैसे लगे हैं, इसको कितने दिन में पूरा कर लोगे आप। सर मैं गारंटी दे रहा हूँ सोचता रह जाएगा बंदा, क्योंकि उसने अभी तक इतनी कैलकुलेशन करी नहीं ना, उससे करवाई किसी ने अभी तक। आप पहले व्यक्ति होंगे सर आपसे प्यार करेगा वो, अगर आपने उसको एहसास दिला दिया कि उसने कैलकुलेशन नहीं करी, आपकी बात भी मानेगा सर वो। तो क्या चाहता है और उसकी नीड क्या है, ये आपको उसका पैदा करना है, उस पे उसको बैलेंसिंग बिठाना है। उसको भी डिसबैलेंस होकर बैठा है, उसको मेंटेन करवाना है सर। कितना समय लगेगा उसका नेक्स्ट सवाल आपसे होना चाहिए। अगर मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताऊं, जब वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए ना अपनी जॉब के ऊपर, वो जब कैलकुलेशन कर रहा है, जो अभी प्रेजेंट में काम कर रहा है, तो फिर अगर मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताऊं जिसमें आपका काम जो चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, वो डिस्टर्ब नहीं होगा, लेकिन जो आप ये ड्रीम देख रहे हो, जो सपना देख रहे हो, इसको पूरा करने में आपको मदद करेगा डेफिनेटली। वो बहुत सारे लोग इसको अचीव कर चुके हैं। आप एग्जांपल दे सकते हो सतीश सर का, मुकेश कोठारी का, सुरेंद्र दत्त का, दिनेश मोहन का, रामकिशन जी का, जो सक्सेसफुल लोग हैं उनका एग्जांपल दे सकते हैं। और मैं भी इस लाइन में रास्ते में हूं, अभी मैं भी चल रहा हूं, ठीक है ना सर। सिर्फ 2 से 3 घंटे काम करके अगले 3-4 साल में आपका घर बन जाएगा, यानी कि आपका सपना पूरा हो जाएगा। जो भी आपने उसकी नीड क्रिएट करी है उसके ऊपर बात करनी है, घर का तो मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना सर। ओके सर। इसके बाद जब वो थोड़ा आपको लगता है कि हाँ पॉजिटिव हो गया है, तो वो बात को हमारी सुनने लगा है, फिर हम उसको प्रोडक्ट दिखाते हैं कि हमारे पास दुनिया के सबसे शानदार प्रोडक्ट हैं, जिनको लेने में आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। सामने वाले के दिमाग में जाता है कि मेरी जेब से पैसा जाएगा, उसका ये डर भी भगाना है। जब आप उससे इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करोगे, क्योंकि आज तक तो उससे बात करी नहीं किसी ने, तो उसके दिमाग में ये जाता है कि यार शायद ये मेरे जेब से कुछ ना कुछ पैसा निकालेगा, तो उसका ये डर भी भगाना है उसको। हजारों रुपया कमाने के लिए, ट्रेडिशनल मार्केट का एग्जांपल दो कि हजारों रुपया कमाने के लिए लाखों का निवेश करना पड़ता है, और लाखों रुपया कमाने के लिए करोड़ों का निवेश करना पड़ता है। लेकिन कि हम लकी हैं कि हम 21वीं सदी में हैं। अभी नए जमाने का नया बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर भारत सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बना दिया है, और जिसमें इस कानून को बनवाने में आरसीएम बिजनेस का सबसे बड़ा हाथ है, और आरसीएम की टीम ने गवर्नमेंट से कानून बनवाया, और मैं उसी कॉन्सेप्ट के जरिए आपसे बात करूंगा। अपने सपने को पूरा करने के लिए शुरुआत करें केवल 10,000 से अपनी दुकान से, यानी डिस्प्ले वॉल से। सर आपने उसका सपना पूरा करवाना है सर, तो उसको 2,000 की ज्वाइनिंग ना बता के 10,000, फिर वो अगर वो पूछे कि जिसकी कोई छोटी शुरुआत हो सकती है, वो फिर आपको सुझाव देना है कि हाँ ऐसा भी होता है। लेकिन आप बिजनेस के हिसाब से आप लाखों रुपए की बात कर रहे हैं, आप एक अच्छे घर का सपना देख रहे हैं, तो आपको एक एज ए बिजनेसमैन काम करना है। और ये 10,000 रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपको इसके बदले हाथों हाथ आपको पोर्ट मिल जाएगा, ठीक है ना सर। ओके। हाँ, पावर अब आपके हाथों में। अपने सपने को पूरा करने के लिए आप अपनी टीम में किसी का भी पक्का बिल काट सकते हो भारत सरकार को टैक्स देने के बाद होलसेल रेट में। यानी कि आप उसको बताओ कि 10,000 रुपए का सामान भी मिलेगा, और कंपनी अपना एक बहुत महंगा बिलिंग सॉफ्टवेयर, क्या सर, बिलिंग सॉफ्टवेयर आपको कंपनी दे रही है। और ये बहुत बड़ी बात है सर। आप किसी और कंपनी का, जैसे कि आप हीरो की बात लो, होंडा की बात लो, टीवीएस की बात लो, या किसी भी बड़ी कंपनी का बिलिंग सॉफ्टवेयर आसानी से नहीं मिलता सर। आप अपने शहर में आप पता करिए सर, अगर कोई शोरूम खुला हुआ किसी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का, आप पता करिए सर, आप जब गाड़ी देते हो और पक्का बिल बना के देते हो, तो सर कितनी सिक्योरिटी आपने जमा करी थी सर, करोड़ों में जाती है सर, करोड़ों में।
यहाँ पे तो आपको 10,000 रुपए का छूट पे सामान भी मिल गया है और आपको बिलिंग सॉफ्टवेयर भी मिल गया है, यानी कि आप नेशनल लेवल पे बिजनेस कर सकते हैं सर। ठीक है सर, यानी कि आपको मैं मोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि आपको मछलियां न पकड़ के सीधे मछुआरे पकड़ने हैं। मछुआरे मतलब यानी कि डिस्प्ले वॉल आप जब खुलवा रहे हैं ना सर, तो वहां पे लोग अपने आप आएंगे सर। एक डिस्प्ले वॉल पे फोकस की सर, बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं, सिस्टम से काम करना सर, डिस्प्ले वॉल पे काम करना सर। ठीक। क्या आप अपने सपने को पूरा करने के लिए केवल 10,000 रुपए का सामान बेचना सीख सकते हैं? उससे सवाल कीजिएगा, हाँ या ना बताएगा सर वो। अगर उसने उसका आपने सपना सही से कुरेदा है सर, सही से उसको जगाया है, तो उसका सर हाँ निकलेगा। सीखना है, और सर इस बेचने को सीखने में हम आपकी पूरी मदद करें, हमारी पूरी टीम आपको सिखाएगी सर। और इसकी ट्रेनिंग होती है, घर पे ही रह के ट्रेनिंग अटेंड करनी होती है। तो सर यहां से शुरुआत करनी है। ठीक है सर, तो अभी जो मेन पार्ट है, अभी सर टाइम कितना हो गया? टाइम देरी है यार, 10 मिनट है भी टाइम सर? हाँ टाइम लो या यहीं पे क्लोज करते हैं सर? नहीं टाइम लो सर, लेते हैं थोड़ा सा ना सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वो बताएगा, मैं सोचकर बताऊंगा। कामयाब लोगों को लोग मौका मिलने पर तुरंत निर्णय लेते हैं सर, उसको बताइएगा। नाकामयाब लोग मौका मिलने पर कंफ्यूज हो जाते हैं। सर आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? फिर उनकी जिंदगी में आता है काश, उसको बताइए सर। वह निर्णय नहीं ले पाते। इस दुनिया में 2 क्वालिटी के लोग होते हैं सर। ये सर अगर आपको वहीं पे जैसे आपने सामान की बात करी और वहीं पे पॉजिटिव लग रहा मामला, तो आप वहीं पे आप रोक दीजिए, आगे बताने की जरूरत नहीं है सर। अगर इसके बाद भी थोड़ा सा डामाडोल लग रहा है, सामने वाला को समझ में आया, तो फिर उससे आगे की बात करनी है। ठीक है सर। तो नंबर 1, जो अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेते हैं, और दूसरे जिनकी जिंदगी का फैसला दूसरे लोग लेते हैं। तो 2 तरह के सर। आप कौन सी वाली के हैं? अपनी दुकान खोलने के लिए 3 ऑप्शन दो, किसी आप उद्घाटन कराना चाहो, यानी कि उससे जब वो दुकान खोलने का निर्णय ले लेता है कि सर आप अपने बिजनेस का उद्घाटन कब कराना चाहते हैं, उससे सवाल करना सर। यानी उसको लगे कि हाँ यार सपोर्टिंग सिस्टम है, मेरे को सपोर्ट मिलने वाली है। आपकी सारी बातों में उसको लगना चाहिए कि यार हाँ यार सिस्टम तो अच्छा है, यहाँ पे तो मेरे को कोई इन्वेस्टमेंट भी इतनी बड़ी नहीं करनी पड़ी, और यहाँ पे टीम है और सपोर्ट मिल रही है, उसका सिस्टम है यहाँ पे। तो उसको लगना चाहिए कि यार हाँ मेरा बिजनेस बढ़वाने के लिए यार मेरे से पूछा जा रहा है कि उद्घाटन कब होना है, हम आपके बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। उसको लगे कि हाँ यार मैं एक सही व्यक्ति से बात कर रहा हूं। तो सर यहाँ पे बात आती है लीडर की। हु इज द लीडर? जो लोग रीजन एंड विजन क्लियर करता है, यानी कि आपने उसका रीजन भी क्लियर किया और विजन भी उसका आपने बना दिया। ठीक है ना सर? ओनली आई कैन चेंज माई लाइफ, नो वन कैन डू इट फॉर मी। पैशन, धैर्य भी रखना सर, उसका धैर्य क्रिएट करना अभी। क्योंकि सर ये देखो, दुनिया का कोई भी बिजनेस करते हैं तो दिक्कतें आएंगी, लेकिन पैशंस बना के रखना और बहुत सारी चीजों को मेंटेन करते रहना। हम आपके साथ हैं। हटिया जिद भी चाहिएगी सर। अगर आपने कोई ड्रीम बना लिया सर, ये आपका जो आपने मेरे को ड्रीम बताया, ये पूरा हो जाएगा या नहीं होगा, ये आपका पक्का कच्चा क्या है? कि अगर पूरा नहीं होगा तो चलेगा या नहीं चलेगा, उससे मतलब उसको उसी समय पक्का कीजिए सर। क्योंकि जितनी भयंकर उसकी वो इच्छा को आप जगा देंगे ना सर, उतना ही वो आपके साथ अटैच हो जाएगा। ये मांझी का एग्जाम्पल दिया है। मांझी ने अकेले व्यक्ति ने एक डिसीजन लिया और उसने एक ऐसा काम कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया था, और उसका आज इतिहास में नाम है सर। आपका भी नाम आ सकता है। अपनी दुकान पे काम करना है सर। थैंक्स टू ऑल लीडर्स। थैंक यू वेरी मच सर। बाकी कैसा लगा सर आज का? आज थोड़ा व्यू ले लेते हैं, थोड़ा 10-5 मिनट है अपने पास अभी।